नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम वर्ण विचार पे अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके हैं और आज हम इस पे लेके आए हैं MCQs। इससे पहले भी हमने 15 प्रश्नों की अच्छी प्रकार से पूर्ण व्याख्या के साथ प्रत्येक ऑप्शन के साथ इसकी चर्चा की है। तो उसी प्रकार से आज हम पढ़ते हैं इनको अच्छे ढंग से। तो आप देख लीजिए वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या है, वर्ण विचार पर सभी प्रकार के एग्जाम में GR हिंदी क्लासेस की तरफ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। इसे ध्यानपूर्वक समझें और अच्छे तरीके से पढ़ें। जैसा कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है, इसको ध्यान से आप देखें। प्रश्न देखें, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताइए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताइए। तो डमरू, ढाल, सड़क, ढक्कन। तो इसमें ये डमरू है, ये भी अशुद्ध है। ढाल ये भी अशुद्ध है। सड़क ये भी अशुद्ध है। ढक्कन इसमें शुद्ध शब्द है। तो हमारा उत्तर क्या होता है, डी होता है इसके अंदर। किस प्रकार से, जैसा कि डमरू, जैसे मैंने आपको बताया था, ड और ढ से शुरू होने वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। और इसी प्रकार से ये गलत हो जाता है हमारा पहला। इसी प्रकार दूसरा भी गलत हो जाता है। और सड़क, सड़क में ड़ आता है, तो इस प्रकार से इसमें ड़ नहीं है, यहाँ बिंदी नहीं लगी है, तो ये गलत हो जाता है। और ढक्कन ये हमारा शुद्ध शब्द है। तो इसी प्रकार 17वां प्रश्न देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हम 15 प्रश्नों की अच्छे प्रकार से एक एक ऑप्शन पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, ड़ और ढ वर्णों को कहते हैं। ड़ और ढ वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड़ और ढ वर्णों को कहते हैं व्यंजन कहते हैं, ये बात सही है। स्वर नहीं कहते। स्पर्श वर्ण कहते हैं। लेकिन इन सब से 4 ऑप्शन को पढ़ते ही आप सबसे पहले क्या करते कि आप ये सोचते कि व्यंजन कहते हैं, तो उत्तर लगा देते। जैसे कि क्या कहते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन का उत्तर लगाने से पहले हमें दूसरे ऑप्शन पे ज़रूर देखना चाहिए। स्वर नहीं कहते। तीसरा, स्पर्श वर्ण कहते हैं। व्यंजन को अगर स्पर्श वर्ण दे दिया तो व्यंजन अपने आप हट गया, तो उसका उत्तर आता है सी। तो सी को पढ़ने से इसके बाद अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, इसके अंदर डी ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो डी में क्या है, ताड़न जात। डी में क्या है, ताड़न जात। तो स्पर्श वर्ण से ही नज़दीक इनका लगता है ताड़न जात। तो हमारा उत्तर क्या होता है, डी। तो इसी प्रकार से उत्तरों को पढ़ें आप। पेपर को करते समय आप समझेंगे कि ड और ढ को व्यंजन कहते हैं, तो उत्तर लगा देंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इसको देखने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि आगे ऑप्शन इसके नज़दीकी ऑप्शन है क्या इसमें कोई। तो इसके बाद आता है 18 नंबर। 18 नंबर में है, गुरु वर्ण की मात्रा होती है। गुरु वर्ण की मात्रा होती है। गुरु वर्ण की मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है गुरु वर्ण की? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि गुरु वर्ण की मात्रा 2 होती है। और लघु की कितनी होती है? लघु की होती है 1। तो गुरु की कितनी होती है? 2। तो इसी प्रकार से 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाता है 1। अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान पे हमने अच्छे तरीके से चर्चा की है। इसमें बढ़िया तरीके से ट्रिक के साथ हमने पढ़ा है। अ तालु होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है, मूर्धा होता है। तो अगर आपने वीडियो को देखी है तो इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अ, आ, क वर्ग, विसर्ग और है,
इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न देखिए आप। औ औ वर्ण, औ का उच्चारण स्थान होता है, औ का उच्चारण स्थान होता है। औ आपको पता है कि ए प्लस में ऊ और ओ से बना है। तो ए का क्या है? कंठ। ए का कंठ होता है, तो इसमें देख लीजिए कंठ कहाँ है, तो तालव्य अपने आप हट गया। इसमें कंठ है, तो दो वर्णों के मेल से बना है, तो कंठ अकेला नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कंठ तालु है या कंठ ओष्ठ है। तो ओ का निर्माण कैसे होता है? ओ का निर्माण होता है ए प्लस में ऊ। तो ए का मतलब कंठ और ऊ का मतलब ओष्ठ, तो क्या हो जाता है? तालव्य नहीं होगा। उत्तर हमारा हो जाता है बी। 20 नंबर का क्या हो जाता है? बी। इसी प्रकार से आगे देखिए 21 नंबर। ऐ किन दो वर्णों के योग से बना है? ए प्लस ई से बना है, ए प्लस ए से बना है, ए प्लस ई से बना है, ए प्लस आई से बना है। तो जैसा कि आपको पता है आई का ही पूछा है, तो ए प्लस आई से तो नहीं हो सकता। ए प्लस ई या ए प्लस ए या ए प्लस में ए प्लस में ई से क्या बनता है? ए। और ए प्लस ए से क्या बनता है? आई। तो ये हमारा ऑप्शन है। तो देख लीजिए इसमें कहाँ है? इसमें है बी नंबर। तो इसमें सही उत्तर हो जाता है बी नंबर। प्लुत स्वर की मात्रा होती है, लघु की कितनी होती है? लघु की होती है 1, और गुरु की कितनी होती है? 2, और प्लुत की कितनी होती है? 3। उत्पत्ति के आधार पर 2। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 2। कैसे? एक तो होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। तो उत्पत्ति हुई है, एक तो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4, और संधि स्वर कितने होते हैं? 7। ये हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और पूरा एकदम डिटेल के साथ, पूरी ट्रिक के साथ इन वीडियो को हम पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार उन वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छी प्रकार से देखें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछें, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको मिलेगा। मुख आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? मुख आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। मुख आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें होता है 4 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है समवृत, एक होता है अर्ध समवृत, एक होता है विवृत, और एक होता है अर्ध विवृत। तो मुख आकृति के आधार पर समवृत, अर्ध समवृत, विवृत हमने पढ़ा था, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, ये मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। आप मुझे इसका उत्तर खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में भी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं। इसी प्रकार जीवा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 3 भाग हैं, इसकी हम पूरी व्याख्या के साथ चर्चा की है। जैसे अगर, मध्य और पश्य। अगर, मध्य और पश्य। 26 नंबर का उत्तर होता है सी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, 33, 16, 11। 11 होते हैं स्वर, 16 होते हैं स्पर्शी,
33 होते हैं व्यंजन और 25 होते हैं स्पर्श। अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम होता है य व र ल, य र ल व, य ल र व, या फिर य व ल र। तो जैसा कि अगर इसकी बात करें य व र ल, तो ये होता है संस्कृत में। और हिंदी की बात करें, क्योंकि हम हिंदी का पेपर कर रहे हैं, तो हिंदी की बात करें तो इसका उत्तर होता है 2 नंबर यानी बी, य र ल व। ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम है श, श, स, स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आता है तालव्य स। तो तालव्य स कहाँ है? ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो 2 है ऑप्शन, तो तालव्य स दोनों में है। इसके बाद आता है मूर्धन्य श, तो इसमें मूर्धन्य नहीं है, तो ये आ गया मूर्धन्य, और इसमें आता है बाद में दंते। तो उत्तर होता है डी। त्रिवर्ण का सही विच्छेद बताइए। त्रिवर्ण का विच्छेद, त्रिवर्ण का विच्छेद है त प्लस त, नहीं होता। त प्लस र, या त प्लस र, या त प्लस र। तो दोनों हलंत नहीं हो सकते। त प्लस र, इसका होता है त प्लस में र। अगर इसका और विच्छेद करेंगे तो होता है ए। तो इसी प्रकार से उत्तर होता है हमारा दूसरा, त प्लस में र। ये थे हमारे दूसरी कक्षा के अंदर 30 प्रश्न अब हो चुके हैं। वर्ण विचार पे हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड मित्रों के अंदर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक के बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेके आता रहूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।